IMF की पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी, $1.1 अरब रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा अब मुकम्मल हुआ है। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख फैसले किए गए, समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। मईशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था, इसी जज्बे से दरुसम मेहनत कर रहे हैं। मुआशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां की गई, बल्ले का निशान ले लिया गया, पार्टी लीडर को जेल में रखा, हम साबित कदम रहे, 2/3 अक्सरियत हासिल की। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में थे। सर्टिफिकेट मिलना हमारा हक है। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने आज अपने स्टाफ को डायरेक्ट कर लिया, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी तो उसका जवाब हम दे देंगे। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन पेश। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। PTI तहरीरी जवाब जमा कराएगी, केस की समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस में 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी सुनेगी। इद्दत में निकाह का केस, खावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। जज से कहा मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके घर ये हो तो पता चले। मेरे घर जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ होगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क दिए कि आपने कैसे सोच लिया, मेरी PTI के साथ हमदर्दी है। जब कोई पार्टी केस से बाहर निकलती है तो कहती है हमने जज से पैसे लिए, कितने जज तब्दील करेंगे केस आने के बाद, सब यही कहते हैं। अपील की स्टेज होती है, केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। अदालत ने अदम एतमाद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गंदम खरीदारी कब की जाएगी, आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। गंदम खरीदारी और किसानों के एहतजाज पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम खरीदने के बजाय सब्सिडी देने पर गौर। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक गंदम में नमी का तनासुब इस वक्त 20% है। महकमों के पास नमी वाली गंदम स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। किसानों को सब्सिडी देने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। 10 से 12 एकड़ वालों को सब्सिडी देने की तजवीज़। प्राइवेट सेक्टर जिस जिला में जितनी कम कीमत पर गंदम खरीदेगा वहां पर उसी हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम खरीदारी बारदाना से मुतालिक केस। अदालत की पंजाब काबीना को गंदम के बारे में फैसले पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि अदालत हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी। आइंदा समाअत पर पंजाब काबीना के गंदम के बारे में फैसले से आगाह किया जाए। दरख्वास्त में गंदम खरीदारी का हुक्म जारी करने की सदा की गई थी। मैं चैलेंज करता हूं कि गंदम की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। सनतकार और दुकानदार तो पहले से रो रहे हैं, अब काश्तकार भी रो रहा है। जहाज में जो गंदम लाई गई वो 1500 टन कम निकली है। जहाज कराची के एयरपोर्ट पर कम गंदम फेंक कर भाग रहे हैं। नैब से दरख्वास्त है कि इसकी तहकीकात की जाए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जमींदारों से कोई गंदम नहीं खरीदी गई, काश्तकार बहुत परेशान हैं, हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। 2 माह बाद बहुत अहम है, हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर-ए-सानी करना होगी। सियासत अपना रंग दिखाएगी। मेरा बानी समेत किसी से राबिता नहीं, मुज़ाकरात के हवाले से वही बात करेंगे जिनको नामजद किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग आज वज़ारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का तयन करेंगे।
गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव रहा। आज ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $88.50 फी बैरल है।